हम लोग तो उनको अब मार के भगाएंगे, झाड़ू से नहीं मारेंगे। इसको मार कर भगाइए, मंटू सिंह को मारेंगे और मार कर भगाइए। काहे नहीं मारेंगे? नेता को मार कर आप मार के नहीं भगाएंगे तो उसका चुम्मा लेंगे। पोजीशन है कि हाथी का लार पर रुई के फहा। वो 3 बार का विधायक है यहाँ का है। जिधर देखते हैं कि अब तनी पलड़ा भारी है उधर घुसका लेते हैं चुत्तर। और बाढ़ आना है, चूंकि इसमें कोई बांध नहीं है तो इसको कहते हैं रिवर प्लेन। जी बिल्कुल बिल्कुल सुन लीजिए, इसमें ये लोग बसे हुए, वैध बसे हुए, अवैध बसे हुए, ये हम कहने वाला कोई नहीं होते हैं। सुनिए आप बात सुन लीजिए, पहले अस्सी से सुनिए, पहले अस्सी से सुन लीजिए। अब कटाव की बात है तो नदी है, नदी का नेचर बदलेगा तो कटाव होगा। नेचर जैसे आज ही वह उधर चली जाएगी नदी तो कटाव नहीं होगा, इधर क्या कहते हैं सिल्टेशन होगा। इधर नदी का नेचर है। मेरा सुना जाए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि रिवर प्लेन एरिया है, ये सही बात है। ये रिवर प्लेन एरिया है ना जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गवर्नमेंट के नज़र में भी ये है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से नदी मेरी गुजरती है तो यहाँ पर रिवर प्लेन एरिया है, यहाँ पर लोगों को सुरक्षा की जरूरत है, ये पता है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इनको पहले हटाती है यहाँ से? गवर्नमेंट क्यों हटाएगी? क्यों नहीं हटाएगी? आप जबरदस्त सुने, गवर्नमेंट ये नहीं जबरदस्ती करेगी कि आप रिवर प्लेन में बसिए नहीं बसिए। ये रिवर प्लेन है, बांध बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट बाद में कहेगी कि आप रिवर प्लेन एरिया में बसे हैं, बाद में कहेगी ना सर, कटाव के बाद कहेगी ना? नहीं, बाद में कहेगी ना। हम इस पर बहस नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट क्या जिस तरीके से आपका सर जवाब हो रहा है कि आप रिवर प्लेन, देखिए जिस तरीके से जवाब है कि रिवर प्लेन एरिया में है, सर का सही है, लेकिन बाद में जब इन्हीं का घर दह जाएगा, इन सभी गरीबों का घर दह जाएगा, तब ये बात जरूर आएगा कि आप रिवर प्लेन एरिया में है, लेकिन पहले नहीं आएगा। पहले बात आ ही नहीं सकता है, इस पे कोई एक्शन हो ही नहीं सकता है। रिवर प्लेन है, आप बसे हैं, कोई बात नहीं, दह जाओ, हमारे पास ऑप्शन है ना कि बोल देंगे रिवर प्लेन एरिया में है। इसके लिए पहले से कुछ नहीं है, बस बह जाओ, पूरे घर जवैनिया की तरफ पूरा नाकाम हो जाए, उसके बाद होगा। हल्का भी सरकार अगर चाहती कि हम लोग को कुछ मदद करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग नहीं आज रहते हैं। क्यों कोई रहता? क्यों अपने पूरे आशियाना को यहाँ जमाता और उसके बाद आंसुओं की तरह पानी में बहा देता? क्यों बहाएगा? वही बात है ना। देखिए आज मान लीजिए कि 2 साल से काम चल रहा है, सरकार के नज़र में है ना कि 2 साल से हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है कि वहाँ से घूमकर बहुत दूर नदी थी, अब बहुत दूर से यहाँ घर के पास में आ गई। अब आज से बिहार में परसों कट जाए, आज कट जाए, घर हम लोग का कट जाएगा, हम लोग घर बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आपने देखा होगा बिल्कुल बेखूबी, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जवैनिया का। एक दाने के लिए हो गए हैं वहाँ। मतलब हम लोग जब वीडियो कर रहे थे, जिस बिल्डिंग पे हम लोग खुद खड़े होकर वीडियो कर रहे थे, उसी वक्त वो बिल्डिंग गिर जाती है। रो रो कर बुरा हाल हो चुका है वहाँ पे। वही दिन हम लोग को आने वाला है, उससे बेहतर दिन आ जाएगा हम लोग को 2 से 3 दिन में, मात्र 2 से 3 दिन में। थोड़ा सा आगे कीजिए, देखिए यहाँ दादा हैं, इनसे समझेंगे। अच्छा ये बताइए, कितने दिनों से आप लोग यहाँ बसे हैं? यहाँ 3 पुश्त 4 पुश्त हो गया हम लोग। 4 पुश्त हो गया। हाँ। कभी इसके पहले सरकार नहीं बोला कि रिवर प्लेन एरिया है, यहाँ नहीं आपको बसना चाहिए, आप आगे चले जाइए? नहीं, कभी नहीं बोला। कभी नहीं कहा। हाँ, आज पोजीशन है कि हाथी का लार पर रुई के फहा, भोजपुरी बोलते हैं इसमें। बोलिए भोजपुरी बोलिए, कोई बात नहीं, भोजपुरी में ही बोलिए। सब देने से क्या प्लेट से क्यों नहीं घिरता है? पुल कैसे बनता है दरिया में? घेर करके पैर दिया जाता है, पत्थर गिराया जाता है, वैसा होना चाहिए। अच्छा क्या लग रहा है दादा, ये आने वाले 2, 4, 5, 10 दिन के बाद अगर इसी तरह कटाव चलते रहा तो आप लोगों का घर बचेगा या नहीं? नहीं बचेगा, बचने वाला नहीं है। काम यही है कि प्लेट से घेरा जाए और तब काम किया जाए। प्लेट से घेरा जाए जैसे पुल बनता है नदी में। अगर सरकार चाह रही है, अगर हम लोग को बचाने के लिए सरकार चाह देगी तो वो अपना पूरा जोर लगा देगी, अब बच जाएंगे हम लोग। अगर नहीं चाहेगी तो नहीं बच पाएंगे। ये संसदीय क्षेत्र राजीव प्रताप रूढ़ी की है। हाँ, संसदीय। कभी आकर अभी तक उन्होंने मुआयना लिया है कि नहीं? तक वो एक बार भी देखने नहीं आए हैं। तो कैसे सरकार बचाएगी आपको जब आपके सांसद साहब ही नहीं आवाज उठाएंगे? यही तो बात है, अभी तक ले कोई भी देखने नहीं आया। पप्पू संसद जी तो दूर रहेंगे, संसद जी मान लिए कि हाँ नहीं है। हमारे एगो बहुत बड़का सुपुत्र है विधायक जी, वो आते हैं उस देखिए उस कोना पर थोड़ा दिखाइएगा, वो चले गए वहाँ पर नहीं जाएगी ना आपकी कैमरा, उस देखिए उस कैमरा पर वहाँ से विधायक जी आते हैं। 2-3 गो गांव को लड़का लोग रहता है, अब विधायक जी उधर से 109 2 11 हम लोग पूरा जनता यहाँ बैठे हुए थे कि विधायक जी आएंगे तो उनसे समस्या कहा जाएगा। वो 3 बार का विधायक है यहाँ का
हैं। जिधर देखते हैं कि अब तनी पलड़ा भारी है, उधर घुसका लेते हैं चुतर, और इधर वो आए नहीं। जिताए तो आप ही लोग हैं ना। हम लोग जिताए क्या है, हम लोग तो उनको अब मार के भगाएंगे, झाड़ू से नहीं मारेंगे। इसको मार कर भगाइए, मंटू सिंह को मारेंगे। और मार कर भगाइए। काहे नहीं मारेंगे? नेता को मार कर आप मार के नहीं भगाएंगे तो उसका चुम्मा लेंगे, चुम्मा लीजिएगा तो आप ही तो उसको हम लोग उसको अब जिताएंगे। वो जीता, वो कैसे जीता, वो तो भगवान समझता है। जानते हैं, आया वहीं से भाग गया, यहाँ तमाम आदमी खड़ा है यहाँ पर। हम लोग सोचे कि अब नेताजी आएंगे तो उनसे कुछ बात होगा। अब मान लेके रह गया संसद जी को, तो यहाँ पर है कि नहीं है, काम उनका योगदान है। मंटू सिंह से बेसी योगदान उनका है। मानो काफी लोगों में नाराजगी है। मैं और भी चाहूंगा, इधर बहुत सारी महिलाएं खड़ी है जो घर से बाहर निकलकर इस चीज को देख रही है और चिंता से डूब रही है। उनको दिखाएंगे और बात करेंगे कि बाकी चीजें जो हो रही है या कब तक उनके लिए क्या करें। बोल रहे 1 से 2 दिन में सब चला जाएगा। यहाँ 2 दिन में 2 दिन में सब चला जाएगा। क्या कीजिएगा इसके बाद अगर घर और आपका ढह जाए, पानी में चला हम लोग जाए? मजबूर हुए हैं, क्या मजबूर हैं। ऐसे जाना पड़ेगा हम लोग को। क्या होगा चाचा अगर जिस तरीके से कटाव बढ़ रहा है? मजबूरी बढ़ रहा है सभी का। मजबूरी बढ़ रहा है। हाँ, इस पर प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है, न सरकार ध्यान दे रहा है। कुछ भी यहाँ पे घर से बेघर 300-300 आदमी देखिए ना, कहाँ पे काम कर रहा है 200-300 आदमी। तो रहे हैं कि 300-400 में कहाँ से काम कर रहा है देखिए ना, आपको नहीं